ऊपर वाले की कृपा अगर मिल जाए ना तो दोस्तों व्यक्ति को सरताज बना देता है और जरा सी नज़र फेर ले तो मोहताज बना देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि न्याय और कर्म के दाता शनिदेव हुए 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली। अब खुल जाएगा आपकी बंद किस्मत का ताला। जी हाँ दोस्तों, न्याय और कर्म के दाता शनिदेव अपने मित्र राहु के सद्भिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाला साल 2024 के अप्रैल महीने तक इसी नक्षत्र में गोचर करेंगी। लाजमी है, आपके मन में यह प्रश्न जरूर आएगा कि शनिदेव का सद्भिषा नक्षत्र में प्रवेश करना आपके लिए कैसे फायदेमंद साबित हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभी वर्तमान समय में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जब भी कोई ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि अपनी उच्च राशि में गोचर करता है तो वह बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। लेकिन जब कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए अपने मित्र के नक्षत्र में या फिर अपने खुद के नक्षत्र में गोचर करता है तो उसके बल में 100 गुना ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से न्याय के दाता शनिदेव, जो कि कुंभ राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि होती है, उसमें अभी गोचर कर रहे हैं और बीते महीने नवंबर की 24 तारीख को वह अपने मित्र राहु के सद्भिषा नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों, शनिदेव का जो बल है वह 100 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। जब भी कोई ग्रह 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है तो उसकी शुभता में वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे में न्याय और कर्म के दाता शनिदेव आने वाले साल 2024 के अप्रैल महीने तक कई मामलों में आपको सकारात्मक परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। वैसे तो शनिदेव को मुख्य रूप से कालपुरुष की कुंडली में दुख का कारक ग्रह कहा जाता है, लेकिन जब शनिदेव देने पर आते हैं तो यह छप्पर फाड़ करके देते हैं। इसलिए शनिदेव के राशि परिवर्तन प्रभाव को, नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को विशेष रूप से समझने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों देखिए, शनिदेव मुख्य रूप से कर्म और न्याय के देवता कहे जाते हैं। जन्म कुंडली में शनिदेव का बलवान होना कर्म और न्याय का बलवान होना माना जाता है। मित्र के नक्षत्र में, खुद के नक्षत्र में, मित्र की राशि में, खुद की राशि में शनिदेव का होना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो आपके लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए यह जो परिवर्तन है यह आपके 6ठे स्थान में हो रहा है। यह नक्षत्र परिवर्तन आपकी कुंडली के, और यहाँ पर शनिदेव आपके 5वें भाव के भी स्वामी बनते हैं। तो आपके लिए कारकत्व वाला ग्रह कहलाते हैं, यानी कि योग कारक ग्रह। अतः शनिदेव का सद्भिषा नक्षत्र में प्रवेश करना आने वाले अप्रैल महीने तक आपके जीवन में नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में स्टेबिलिटी के रास्ते खोल देगा। अगर आपका कोई इंटरव्यू है, किसी भी प्रकार का कोई रिजल्ट है, कोई शिक्षा है जो किसी भी प्रकार से अभी तक आपको प्रॉब्लम दे रही थी, उसमें आपको सुधार होता हुआ दिखेगा। इंटरव्यू रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा और संतान पक्ष से जो मतभेदता थी वह भी ठीक हो जाएगी। लव लाइफ को लेकर के जो परेशानियां अभी तक चल रही थी उसमें भी सुधार होता हुआ आपको दिखेगा। प्रेम विवाह के योग बहुत ही अच्छे तरीके से बनेंगे। खानदानी संपत्ति को लेकर के जो विवाद चल रहा था, या फिर आपके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन या फिर ससुराल पक्ष वाले आपके खिलाफ हुए पड़े थे, तो वह भी अब आपके सपोर्ट में आपको आता हुआ महसूस होगा। इस समय कुछ नकारात्मकता जो आपके मन में आ गई थी, जिसकी वजह से आप तनावग्रस्त थे, तो उससे भी आप बाहर निकलेंगे। बहुत ज़्यादा कर्ज को लेकर के परेशानियां जो चल रही थी उससे भी आप बाहर निकलेंगे। साथ ही साथ विदेश यात्रा के योग बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिल रहे हैं। इस समय आपको अपने पिता का, अपने उच्च अधिकारियों का, अपने वरिष्ठ जनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। घर के जो भी रिश्तेदार आपके सपोर्ट में नहीं थे वह भी शनिदेव की कृपा से अब आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। काफ़ी समय से संतान कंसीव को लेकर के जो समस्या थी वह भी दूर हो जाएगी। साथ ही साथ लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट के क्षेत्र में भी
अगर आप पैसा लगाते हैं तो निश्चित तौर पर लाभ की संभावना बेहतर तरीके से बनेगा, लेकिन इसके लिए आपकी कुंडली में भी पंचम भाव का बली होना बेहद ही आवश्यक है। द्वादश भाव पर शनि की दृष्टि पड़ना, घरेलू केस मुकदमा में सुधार होगा, आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। साथ ही साथ इस समय परिवार के लोग जो आपसे दूर हो चुके थे वह फिर से आपके पास आने की संभावनाएं बनेंगी, और आपके शत्रु जो आपके करियर के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, या तो वह आपके मित्र बन जाएंगे या फिर आपसे दूर चले जाएंगे। साथ ही साथ पंचम भाव पंचम भाव का स्वामी होकर के छठे भाव में मजबूत होना यह कोई सामान्य बात नहीं है। अचानक धन प्राप्ति के रास्ते आपको प्राप्त होंगी। आप अपने जीवन में व्यापार, व्यवसाय, नौकरी को लेकर के जो भी परेशानियों से घिरे हुए थे वह सब परेशानियां दूर हो जाएंगी, यानी कि अब आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। बेहतर तरीके से परिवर्तन का योग बना हुआ है। बड़े भाई बहनों से तालमेल बेहतर होगा। सबसे ज़्यादा तो आपको इस समय आपके बड़े भाई बहनों से सुखों की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ दोस्तों, इस समयावधि में शनिदेव की कृपा से ससुराल पक्ष से तो सुधार होता हुआ आपको नज़र आएगा ही आएगा। मामा पक्ष से भी संबंध बेहतर होंगी, और वह विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार की कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, निश्चित तौर पर शनिदेव का यह नक्षत्र परिवर्तन उनको विशेष सफलता प्रदान करेगी। और मुख्य रूप से देखा जाए तो जो लोग विदेश जाकर के कोई काम धंधा शुरू करना चाहते थे, पढ़ाई करने के लिए फॉरेन जाना चाहते थे, और किसी न किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जा रही थी, तो वह समस्या भी अब आपकी दूर होती हुई आपको नज़र आएगी। विदेश में जाकर के आप अपना काम धंधा शुरू कर सकते हैं, पढ़ाई करने के लिए जा सकते हैं। निश्चित तौर पर विदेश जाने का योग बना हुआ है। वैसे तो कई मामलों में शनिदेव आपको सकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे, लेकिन खास करके शनिदेव का सद्भिषा नक्षत्र में गोचर करना, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करते हैं, मशीनरी से रिलेटेड, लोहे से संबंधित कार्य, कोई उद्योग चलाते हैं, किसी भी प्रकार का कोई कारखाना चलाते हैं, उनके लिए शनिदेव का यह नक्षत्र परिवर्तन अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। इसके अलावा देखा जाए तो टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी परेशानी आपको अपने कार्य क्षेत्र में आ रही थी वह भी अब आपको दूर होती हुई नजर आएगी। और दुख, काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव को दुख का कारक ग्रह कहा गया है। तो ऐसे में जहाँ पर भी दुख मिलता है तो कहाँ मिलता है? जेल में मिलता है, हॉस्पिटल, क्योंकि कोई सुखी व्यक्ति तो नहीं जाएगा हॉस्पिटल। तो ऐसे में जो लोग जेल के अंदर कार्य करते हैं, हॉस्पिटल में कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए भी शनिदेव का यह नक्षत्र परिवर्तन अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो ब्रोकरेज से रिलेटेड कार्य, टूल एंड ट्रेवल से रिलेटेड कार्य का काम जो करते हैं, उनके जीवन में भी शनिदेव का विशेष परिवर्तन देखने को मिलेगा। यानी कि कुछ पॉजिटिव पॉइंट उनको अपने करियर के क्षेत्र में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में अवश्य ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखा जाए तो शनिदेव जब छठे भाव में गोचर करेंगे तो उनकी तीसरी दृष्टि जो होगी वह आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी, और अष्टम भाव शनिदेव का कारकत्व वाला भाव होता है। तो ऐसे में चोट चपेट की घटनाओं से आपको बचाएंगे। इस समय आपकी सेहत को ठीक करेंगे, आपकी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो आप लोगों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए शनिदेव का यह नक्षत्र परिवर्तन अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस नक्षत्र परिवर्तन को और ज़्यादा बेहतर और अपने अनुकूल बनाने के लिए रोजाना रात को सोने से पहले 108 बार ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए, और शनिवार के दिन हो सके तो गरीब मजदूरों के बीच में जाइए और उन्हें कुछ नमकीन खाने पीने को दीजिए। आपके लिए शनिदेव का यह नक्षत्र परिवर्तन अत्यंत ही श्रेष्ठ और लाभकारी साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।